पंसार साहब का एक कारनामा शेख साहब को भी गोशगुजार कर दूं, सुनने वाले को भी। पंसार साहब कुछ दिन पहले बेड़ा ही गर्क कर गए इस पेशगोई का। कहते हैं ये पेशगोई थी ही नहीं। मैं ऐसे ही मसरूर को इल्जाम दे रहा हूँ कि वो मिर्जा साहब की तालीम को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ तो आवा ही बिगड़ा हुआ। यहाँ तो हर मुरब्बी जनाब अपना अलग अलग खोल के बैठा है सिलसिला। बेड़े गर्क करवा रहे हैं मिर्जा साहब की और फिर गालियां हमें पड़ती हैं कि जी आप लोग करवा रहे हैं। हम तो बड़े अदब से। मिर्जा साहब 3 मकामात के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर रूहानी खजान में भी और इसी तरीके से मलफूजात में कहते हैं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोड़ तो सकता हूँ पर छोड़ नहीं पाता, छोड़ तो सकता हूँ पर छोड़ नहीं पाता। ये तो बताएं आमिर भाई, पंसार जैतून एफएम पर क्यों नहीं आता? भैया आजकल के सारे गायब हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पंसार साहब का एक कारनामा शेख साहब को भी गोशगुजार कर दूं, सुनने वाले को भी। मोहम्मदी बेगम अलैहिर रहमा उनकी पेशगोई चल रही। नफ्स पेशगोई ये है, और हमने मोहम्मदी बेगम साहब की और मिर्जा साहब की पेशगोइयों पर प्रोग्राम कर रखे हैं। शेख साहब भी उस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, पुराने प्रोग्राम्स पढ़े हैं। 6 नुकाती एजेंडा था पेशगोई का, जिसमें टॉप पे था कि बिल आखिर सारी ऑब्स्टिकल्स हटेंगी और मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह के अंदर आएगी। पंसार साहब कुछ दिन पहले बेड़ा ही गर्क कर गए इस पेशगोई का। कहते हैं ये पेशगोई थी ही नहीं कि मोहम्मदी बेगम जो है वो मिर्जा साहब के निकाह के अंदर आएगी, बल्कि पेशगोई ये थी कि जी 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 हाँ हाँ, कहता है ये पेशगोई थी ही नहीं, पेशगोई ये थी कि ये डर जाएंगे और डर कर रिपेंट करेंगे और जनाब रुजू कर लेंगे, उस वजह से ये चीज टल जाएगी। ये थी असल पेशगोई जो हर बार पूरी हुई है। तो मैं ऐसे ही मसरूर को इल्जाम दे रहा हूँ कि वो मिर्जा साहब की तालीम को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ तो आवा ही बिगड़ा हुआ है। आवा ही बिगड़ा हुआ है जी। शेख साहब वो शेर और शायरी चल रही है ना, तो फिर है मुझे भी याद आ गया वो कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या हो। यहाँ तो हर मुरब्बी जनाब अपना अलग अलग खोल के बैठा है सिलसिला। बेड़े गर्क करवा रहे हैं मिर्जा साहब की और फिर गालियां हमें पड़ती हैं कि जी आप लोग करवा रहे हैं। हम तो बड़े अदब से। इतना तो शेख साहब यकीन करें, हमने आज तक उस पेशन गोई की जो ओरिजिनलिटी है शेख साहब, उसको हमने कभी नहीं बल्कि खराब, इतना क्या कभी भी नहीं खराब किया। हम तो यही कहते थे कि ये क्लेम था मिर्जा साहब का और ये किया, लेकिन उनके अपनों ने देख लें क्या कर दिया। तो यहाँ से भी अहमदी दोस्तों को देखना चाहिए कि जो है ना, ये बीच में खुराफात और अदल बदल कर कौन रहा है भाई, ये ध्यान रखें थोड़ा। अच्छा, एक और अजीब सॉरी एक और अजीब बात याद आ गई है। ठीक है शेख साहब, कमाल बात देखें, ये अहमदियों के लिए बड़ा एक अहम नुक्ता मैं देने लगा हूं, बड़ा अहम नुक्ता। जो जमाते अहमदिया की तबलीग में सबसे बड़ा ब्लंडर इनसे करवाया जा रहा है, उस ब्लंडर को आज मैं रखने लगा हूं। शेख साहब, कमाल बात ये है कि मिर्जा साहब जिस चीज के बारे में कहते हैं कि ये मेरी बुनियाद है, उस पर ये बात नहीं करते, और जिसको वो कहते हैं कि ये कोई बुनियादी मसला नहीं, उस पर इनकी पूरी जमात खड़ी है। मिसाल के तौर पर मिर्जा साहब 3 मकामात के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर रूहानी खजान में भी और इसी तरीके से मलफूजात में कहते हैं, मैं हयात और वफात मसीह मसले को हल करने के लिए नहीं आया। ये तो छोटे छोटे मसलों में से एक मसला था, ये कोई बुनियादी इस्लाम का मसला, इससे इस्लाम में कोई कमी नहीं या ज्यादती नहीं होती इस मसले से। ऐसे सरेरा आ गया जिम्नन मैंने इसको ठीक कर दिया। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं हयात और वफात मसीह पर, और इन्होंने इसको सुबह शाम ओढ़ना बिछोना और दवाई की तरह 3 टाइम खाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। मगर जिस चीज को मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे सिद्क और किज़्ब के लिए मुहिक इम्तिहान मेरी पेशगोइयां हैं, उनको जुटलाए बैठे हैं। एक गलत हो गई तो मैं झूठा, उसको ये पसे पर्दा और पसे पूछ डाल के बैठे हैं। आप तबलीग का ब्लंडर चेक करें। चाहिए तो ये था कि ये सुबह शाम मिर्जा साहब की पेशगोइयों के अंबार लगा देते सदाकत पर, खुद ब खुद वो सच्चे साबित हो जाते, और हयातो वफात मसीह के मसले में उलझा कर बैठे हैं। बस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और देखें शेख साहब के 2 घंटे 2.5 घंटे डिबेट होती है। पहले 2.5 घंटे शर्तें तय होती हैं। अब जो इनकी जलालत है ना, यही करते हैं हर जगह ये जाके 2.5 घंटे लग जाते हैं शर्तें तय करने में कि भाई बात करनी क्या है। फिर अगले मजीद 3.5 घंटे लग जाते हैं बात को प्रूव करने में, और एंड पे पता मुरब्बी क्या कह के हाथ झाड़ लेता है। अजी ये मिर्जा साहब की इज्तिहादी खता थी। ये भी इन्होंने फिल्म मार्केट में एक छोड़ी यार ये कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं। अभी ये उधर ही किया है इन्होंने, ये जो इज्तिहादी एरर वाला पंगा है ना, ये भी उधर दावा वाइज पे शुरू किया हुआ है कि जी ये इज्तिहादी खता थी। जो आमिर भाई हैं, इन्होंने जो एक पॉइंट रखा था, मैं उससे टोटली अग्री करूंगा कि जैतून एफएम की जो स्ट्रेटजी है, जैतून एफएम विजनरी सोच है।
मतलब देखें, यहाँ पर ये पॉइंट मैं जरूर रखना चाहूंगा कि समवॉट इनकी जो स्ट्रेटजी है ये कादियानियों की, ये एच मुस्लिम मूवमेंट की तरह है कि ये अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए ये इस तरह की जो डिबेट्स हैं जिसमें शो करते हैं कि जी के इजरा नबूवत है या फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा नहीं आना, जो इस तरह की जो बातें करते हैं ये उसमें लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज ये जो कल्ट है ये ऑलरेडी अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। लेकिन जहां तक बात है कि जो शेख साहब जो न्यूज लेकर आते हैं, यही जो पॉइंट है ये इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ये चीज मैं देख रहा हूं कि किसी और जगह डिबेट्स हो रही है वहां तो ये पहुंच जाएंगे कीपैड वॉरियर्स, लेकिन जहां पर जो ये न्यूज शेयर हो रही है कोई इनमें से एक भी मर्द मुजाहिद नहीं है कि वो आकर शेख साहब को फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ये साबित कर दें कि जी ये न्यूज गलत है। तो ये मुझे समझ में नहीं आती है। बाकी आमिर भाई क्या कहते हैं जी, आपने तो एच मुस्लिम को तो ताला लगा दिया, आपने इनको तो जो है उखाड़ फेंक दिया। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि पंसार जो है उम्मीद करता हूँ सामने आ जाए आपके एक दफा। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं सर, वो नहीं आने के वो अच्छा, वो एक बंदे के साथ ही कोई डिबेट किया, उसका भी पता चला है वो कहीं गायब हुआ मार्केट से, शॉर्ट है तो शॉर्ट है मार्केट से। असल में उसकी वजह मैं बताता हूँ, इनका इंटरेस्ट नहीं है ये बेसिकली। अगर यहाँ आएंगे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि जैतून के ऊपर ये ऐसे किसी मौजू पर हमें घसीट नहीं सकते अल्लाह के हुक्म से जो मौजू ये बहस मुबासे के लिए या फजूल वक्त के ज़िया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असल मसला ये है, अब इनको पता है कि हमने यहाँ जाना है, हमने यहाँ हयातो वफात की बात करनी है। उन्होंने कहना ठीक है जी, फुल स्टॉप, इस्लाम फौत हो गए, हाँ जी गल करो। अच्छा जी, नबूवत जारी है, ठीक है जी मंजूर है, अब क़यामत तक आएंगे, हाँ जी आगे गल करो। अब इससे आगे उनकी ब्रेक लग जाती है, इससे आगे की प्रैक्टिस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये टेक्निक इनके आउट ऑफ सिलेबस है, इसका जवाब तो पॉकेट बुक के अंदर भी नहीं है। मसला ये है। तो भाई इतनी सी गुजारिश थी कि जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं इनके साथ ये चीज ट्राई करें, आपको फर्क पता चल जाएगा। उसकी वजह मैं एक मिसाल से सिर्फ दे के, क्योंकि इख्तिताम करना है। जो बंदा अंधा होता है ना, ये अहमदी दोस्त बड़े गौर से सुने, जो बंदा अंधा होता है ना, उसको कोई इंसान कोई चीज भी पकड़ाकर या किसी इंसान को भी बुलाकर कहेगा ना कि ये शख्स है, वो मान लेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक अंधे को सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज से होता है वो उसकी जहालत से हो सकता है। तो अंधेरे में या अंधा जो होता है उसको कोई भी चीज थमाकर जब ये कह दिया जाता है कि भाई ये चीज है, वो उसको मान सकता है। बेआईनी ही इसी तरीके से अहमदी दोस्तों को पहले अंधा किया जाता है, इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड किया जाता है। वो ये किया जाता है पहले कि देखें जी ईसा अलैहिस्सलाम तो हो गए फौत, कैसे जी, बस देखें जी सारे फौत हो रहे हैं, वो फौत हो गए, ठीक है जी मान लिया फौत हो गए। देखें जी नबूवत तो आप कहते हैं खत्म हो गई जी, अब देखें आप ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, हाँ हदीसों में लिखा तो हुआ है आना है उन्होंने। अच्छा देखें जब वो फौत हो गए हैं तो अल्लाह का कानून तो ये है कि जो फौत हो जाता है वो वापस नहीं आना। जी बात आपकी ठीक है, तो फिर आने का जिसका लिखा हुआ है वो फिर वही बंदा तो नहीं ना होगा जो फौत हो गया है। हाँ बात तो सेंस कर रही है। अब देखें जी एक हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह भी कहा गया। अब इसका मतलब ये है जिसने आना है वो तो हो गया फौत, तो इसका मतलब है किसी और ने आना है, और जिसने आना है वो है नबीउल्लाह। ये तो आपको कंफर्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। बस अब ये हैं अंधेरे में आपको मिर्जा साहब का हाथ पकड़ाया, ये हैं वो जिन्होंने आना था और ये हैं वो जिनके बारे में नबीउल्लाह कहा था, चलें अब माने। ये वो टेक्निक है जिस तरह है। सवाल ये है कि यहां तक तो आप मान के चल पड़े कि नबूवत भी जारी है और ईसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए। असल सवाल जो था कि जिस बंदे का हाथ पकड़ाया जा रहा है ये वही बंदा है या नहीं, इसकी तहकीक कितने कादियानियों ने की हुई है। मैंने बड़े मुरब्बी देखे जो इजराए नबूवत पर बात करते हैं, बड़े मुरब्बी देखे हैं जो हयातो वफात मसीह पर बात करते हैं, मगर मैंने आज तक कोई मुरब्बी नहीं देखा जो मिर्जा साहब की सदाकत नबूवत पर भी बात करता हो, जो कि असल मुद्दा था उसके ऊपर बात ही नहीं करता। भाई ये गुजारिश, जज़ाकल्लाह मेरी तरफ से।